Hello viewers, welcome to my channel Let's Discuss. I am Priyanka Priyadarshi and today I am going to discuss roles of managers. It is given by Mintzberg, Henry Mintzberg in 1973. So Henry Mintzberg was a Canadian and he was a author and published book called The Nature of Managerial Work, right? So he categorized all the activities of managers into 10 roles. मिन्सबर्ग 1973 में उन्होंने क्या किया कि मैनेजर्स के जितने भी रोल्स होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती है मैनेजर्स की जब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं और उस समय से लेके जब तक गोल अकम्प्लिश नहीं हो जाता है, तो मैनेजर्स जितने भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, मिन्सबर्ग कैटेगराइज्ड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर्स इनटू 10 roles. So what are they? So basically all the activities are broadly categorized into 3 sections. First is interpersonal role and there are some subparts of interpersonal role. Second is informational role. Again, there are subcategories of interpersonal role. And third is decisional role. तो basic जो 3 categories, broad categories है, they are interpersonal role, informational roles and decisional roles, right? So today we will discuss all the categories one by one. सबसे पहले आता है इंटरपर्सनल रोल. तो हम सभी जानते हैं कि मैनेजर्स जो हैं उनको सभी अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज से काम करवाना होता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, लोगों से पर्सनली जुड़ना पड़ता है, राइट? तो ये जो वो पर्सनली जुड़ते हैं, इट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल रोल, यानी कि पर्सनली जो मैनेजर है वो लोगों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है? और कैसे जुड़ते हैं? इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ते हैं, उनको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उनसे कुछ इंफॉर्मेशन है वो गेन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेते हैं, ठीक है? तो इस इंटरपर्सनल रोल में 3 बेसिक रोल्स वो निभाते हैं. सबसे पहले फिगर हेड रोल होता है. वो सिंबॉलिक हेड होते हैं. जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंबॉलिक हेड होते हैं, राइट? वो परफॉर्म करते हैं नंबर ऑफ रूटीन जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, प्री डिफाइंड है. तो अगर वो मैनेजर है तो वो क्या करेंगे, लोगों के साथ उनको काम करना होगा, लोगों के साथ मिलके उन्हें डील करना होगा, और वो एक्ट करते हैं एज अ फिगर हेड रोल, यानी कि जो हेड होते हैं, राइट? सेकेंड इज लीडर. तो मैनेजर का जो अदर एस्पेक्ट है वो लीडर भी है, क्योंकि उनको लोगों से काम कराना है, तो वो जब लीडरशिप नहीं लेंगे तो वो लोगों से काम कैसे कराएंगे, राइट? तो लीडर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? मैनेजरियल रोल के साथ साथ वो उन्हें क्या करना पड़ता है, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, वो लीडर का रोल भी प्ले करते हैं. तो व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ लीडर्स? लीडर्स मोटिवेट अदर्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, परफॉर्म देयर टास्क टू अकम्प्लिश देयर गोल. तो वो मोटिवेट करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं वो सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, वो अपने ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करें. उनमें अगर कुछ ड्रॉबैक्स आता है तो वो क्या करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, स्टाफिंग करते हैं अगर मैन पावर की डिफिशियंसी होती है तो. फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं सारे लोगों को ड्यूटीज से कि किस बंदे को कौन सा काम करना है, राइट? तो फर्स्ट क्या हो गया, फिगर हेड रोल का काम परफॉर्म करते हैं रोल. सेकंड इज वो एज अ लीडर काम करते हैं. एंड थर्ड इज लाइजन. इसी के साथ साथ वो लाइजन भी करते हैं. लाइजन में क्या करते हैं कि वो एक तरफ वो फिगर हेड का रोल परफॉर्म कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ही इज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. उन्हें लोगों से काम करवाना है उन्हें, तो वो ग्रुप में रह के, लोगों के बीच रह के लोगों के बारे में जानते हैं. उन लोग के बीच में क्या करते हैं, लाइजन मेंटेन करते हैं. लाइजन का काम कैसे करते हैं, वो एक तरफ तो फिगर हेड है, दूसरी तरफ मोटिवेट करते हैं लोगों को, और थर्डली वो ग्रुप के अंदर रह के इनके लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, यानी कि ग्रुप में रह के बाकी सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और मेंटेन करते हैं सेल्फ डेवलप्ड नेटवर्क्स ऑफ आउटसाइड. ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड भी अपने कॉन्टैक्ट से वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं,
राइट। तो दे आर ऑल्सो इन्फॉर्मर्स, वो इंफॉर्मेशन भी स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट रोल इज इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल में भी सब रोल्स हैं कुछ। तो फर्स्ट इज मॉनिटर, सेकंड डिसमिनेटर एंड थर्ड स्पोक पर्सन। अब मॉनिटर में क्या करता है मैनेजर, कि मैनेजर मॉनिटरिंग करता है। क्या करते हैं वो, सीक करते हैं इंफॉर्मेशन, सीकिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इश्यूज दैट आर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है उसके बारे में वो और इन डेप्थ नॉलेज को ग्रैस्प करते हैं, राइट। वो इंफॉर्मेशन तो सारे गैदर करते हैं कि आसपास क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या चल रहा है। सो मॉनिटर करते हैं इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है और ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे बाहर जा रही है, लोगों तक ऑर्गेनाइजेशन कि कौन सी बातें पहुंच रही हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें प्रॉफिट अच्छी हो रही है, लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तरक्की हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, तो बाहर में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड इमेज बन रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ फेज में है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो फिर क्या होता है कि मार्केट में स्प्रेड हो जाता है कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो सही से परफॉर्म नहीं हो रही, तो इससे बैड इमेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जाता है और जिससे कि ब्रांड इमेज को फर्क पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में ये एज अ कॉन्स्टेंट काम करता है। तो मैनेजर मस्ट इंश्योर कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन अंदर से बाहर जा रही है और किस तरह की इंफॉर्मेशन बाहर से अंदर आ रही है, राइट। सेकेंड है डिसमिनेटर। डिसमिनेटर क्या करते हैं, डिसमिनेट मतलब फैलाना, डिसमिनेट करना यानी कि ट्रांसमिट करना। सो इंफॉर्मेशन डिसमिनेटेड और ट्रांसमिटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मॉनिटर में कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं कि कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रहा है, कहाँ इंफॉर्मेशन जा रहा है। डिसमिनेटर में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं। लाइक कि आपको कोई इंफॉर्मेशन है वो आपको सारे एम्प्लॉयज तक पहुंचाना है, तो आप मैनेजर हो यानी कि आप हायर अथॉरिटी हो, टॉप लेवल पे हो। 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है। तो मैनेजर्स कहाँ बैठते हैं, टॉप लेवल पे बैठते हैं। तो टॉप लेवल से इंफॉर्मेशन जो है वो नीचे स्प्रेड होती है, ठीक है, ऊपर से नीचे ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसको कहते हैं डिसमिनेटर यानी कि इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं। स्पोक्स पर्सन क्या होता है, सो स्पोक्स पर्सन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। कौन सा इंफॉर्मेशन, प्लान्स, पॉलिसीज, जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनके एथिकल वैल्यूज है, उनके मॉरल वैल्यूज है, उसको आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड करना। जैसे कि जब आप हायरिंग करते हो या फिर आप किसी से डील करते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो या फिर आप बिजनेस डील करते हो, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बाहर के लोगों को क्यों पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। सारी चीज़ों की जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन होती है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड होता है और ये काम भी कौन करता है, मैनेजर करते हैं, ठीक है। तो ताकि लोगों को पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, ये किस तरह के काम को करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं और फिर आउटसाइड भी इंफॉर्मेशन जाता है किसके थ्रू, मैनेजर्स के थ्रू। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैनेजर का, राइट। नाउ नेक्स्ट इज डिसीजनल रोल्स। सो डिसीजनल रोल्स में क्या होता है, डिसीजनल रोल्स मतलब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, किस समय कौन सा डिसीजन लेना है। आप लाख प्लानिंग कर लो, लाख पहले से प्रिपेयर कर लो कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये करेंगे, सेकंड फाइनेंशियल ईयर में ये करेंगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन लाइक दिस टाइम अगर कोविड आ गया तो आपके जितने भी गोल्स थे, जितने भी आपके प्लान्स थे, तो वो एक तरफ हो गया। आपको अब नाउ यू हैव टू टेक इंस्टेंट डिसीजन। अब इंस्टेंट डिसीजन में क्या करोगे आप, कैसे पता चलेगा कि अब पैंडेमिक आ गया है, अब क्या करना है। उस समय इंस्टेंट डिसीजन कौन लेगा, मैनेजर्स लेगा कि अब क्या करना है, राइट। वो लोगों को असाइन करेगा ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू पैंडेमिक, या फिर जो भी सिचुएशन आ जाए, अच्छा आए बुरा आए, उसके अकॉर्डिंग। तो मैनेजर्स में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि मैनेजर्स ऐसा कुछ, उनके रोल्स ऐसे नहीं होते हैं जैसे गीता का सार है वो पढ़ लिया रट लिया और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो। नो, दे हैव टू बी मल्टी टैलेंटेड। उनको इतने सारे मास्टरमाइंड्स मतलब
एक इंसान है, उसके पास दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स दिमाग होता है, और मैनेजर्स को इन सारे माइंड्स के साथ खेलना पड़ता है इन सेंस कि उनसे कैसे मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए, उनको कैसे थ्रू आउट मोटिवेट रखा जाए, उनसे कैसे काम करवाया जाए, और अगर कोई वर्स सिचुएशन आए तो कैसे इंस्टेंट डिसीजन लिया जाए। तो मैनेजर्स के रोल जो होते हैं वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड होते हैं। तो डिसीजन रोल में सबसे पहले आते हैं एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो किसी नॉर्मल काम को भी बहुत क्रिएटिव तरीके से करते हैं, वो इनोवेटर होते हैं, वो रिस्क टेकर होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर एनकरेज इनोवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंजेस। तो डिसीजनल रोल्स में क्या होते हैं कि मैनेजर का रोल क्या होता है कि वो एंटरप्रेन्योर बने, यानी कि वैसा काम करे जो कि जो इनोवेटिव हो और आज तक किसी ने ना किया हो, और ऑर्गेनाइजेशन को अगर ज़रूरत है तो वो चेंजेस लाए ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। तो अगर अब पहले कोई ट्रेडिशनल मेथड था जिस मेथड से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा था, अभी ज़माना बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया, स्टिल you are following the same traditional rule, then you will not be able to compete in the competition, in the cutthroat competition. So you have to keep yourself update to beat with the competition, to beat the competition. So for that, managers should have entrepreneur ability, right? Next is disturbance handler, corrective action for difficulties. मान लीजिए कि कुछ कोई चुनौती आ गई, कोई दिक्कत आ गया, तो उस समय क्या होगा? करेक्टिव एक्शन लेंगे कौन? मैनेजर्स। तो ये उनका नेक्स्ट रोल है। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेटर, यानी कि ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ को कैसे अलोकेट करना है, कितने डिपार्टमेंट को कितना फंड अलोकेट करना है, ये भी मैनेजर्स करेंगे, ठीक है। तो हमें अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो, ये मैनेजर्स का ही काम होता है। नाउ द लास्ट इज नेगोशिएटर। नेगोशिएटर मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा कोई झगड़ा हो गया या पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो नेगोशिएट कौन कराएगा? मैनेजर कराएगा। तो रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन नेगोशिएशंस, अगर नेगोशिएशन करने की बात होती है या फिर किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डील करने की बात होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात होती है, तो उसमें भी मैनेजर्स हैं वो आगे आते हैं और नेगोशिएटर एज अ नेगोशिएटर काम करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि मेंसबर्ग ने जो मैनेजर्स की एक्टिविटीज़ है उसको 10 रोल्स में डिस्टिंग्विश कर दिया, डिवाइड कर दिया है, जिसमें कि जो ब्रॉड कैटेगरीज है वो क्या है? इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल और डिसीजनल रोल, और इसमें कुछ सब रोल्स हैं। तो टोटल मेंसबर्ग के 10 रोल्स हैं जो कि एक मैनेजर को परफॉर्म करना होता है। तो इसमें जो आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसमें कभी ये पूछ देता है कि रिसोर्स अलोकेटर कौन सी कैटेगरी में आता है? इंटरपर्सनल में आता है, इंफॉर्मेशनल में आता है, डिसीजनल में आता है, और 1-2 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये मगअप होना चाहिए कि रिसोर्स अलोकेटर है वो डिसीजनल रोल में आता है। इसके अलावा पूछ देगा कि इनमें से कौन से जो है वो मैनेजरियल रोल्स नहीं हैं, राइट? तो इसमें सारे मॉनिटर, डिसमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, फिगर हेड रोल, ये सारे ऑप्शंस रहेंगे और एक नहीं होगा। तो अगर आपको ये 10 रोल्स याद करेंगे तो आप आसानी से जो नहीं है उसको फेज आउट कर सकते हैं, राइट? तो आई होप कि आपको मेंसबर्ग के ये 10 रोल्स अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं सब कुछ अभी एक्सप्लेन की हूँ, इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, और इसको आप एक नोट्स की कॉपी में भी लिखिए और साथ साथ एक A4 साइज की शीट में लिख के आप अपने वॉल पे, स्टडी टेबल पे कहीं पे चिपका दीजिए। एंड यू नीड टू रिपीट इट, यू नीड टू मग अप दीज ऑल 10 रोल्स बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। आप कल फ्यूचर के मैनेजर्स बनने वाले हैं, तो मैनेजर्स कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं ये आपको हमेशा ही, चाहे आप मार्केटिंग पढ़ो, चाहे आप HR पढ़ो, चाहे आप फिनेंस पढ़ो, अगर आपने मैनेजमेंट चुना है तो या तो आप फिनेंस मैनेजर बनोगे, या तो आप HR मैनेजर बनोगे, या तो आप मार्केटिंग मैनेजर बनोगे, ऑपरेशनल मैनेजर बनोगे। जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने मैनेजर बन सकते हो, राइट? सो अल्टीमेटली यू हैव टू परफॉर्म दीज 10 रोल्स ओनली। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए और स्टे ट्यून विथ मी, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।